आंसर स्ट्रक्चर ऑफ 12 मार्क क्वेश्चन। देखें एग्जाम में, पेपर टू में एग्जामिनर एक हमारे पास 8 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह एग्जामिनर हमसे 12 मार्क का भी क्वेश्चन पूछता है। और पेपर टू में एग्जामिनर हमारे पास इन टोटल 4 क्वेश्चन पूछेगा ऑफ 12 मार्क्स ईच। इट मीन्स दैट हमें उन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आंसर करना है। लेकिन अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर करते वक्त हमें इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा कि हमें उस आंसर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, आंसर को अटेम्प्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, तब तक उस टाइम तक हम प्रॉपरली आंसर कंप्लीट या अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आपके लिए जरूरी है कि आप 12 मार्क के स्ट्रक्चर, आंसर अटेम्प्ट करने से पहले उसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। तो देखें, कुछ इंफॉर्मेशन है। एग्जामिनर विल आस्क 2 टाइप्स ऑफ 12 मार्क क्वेश्चंस। देखिए एग्जामिनर क्या है ना, हमसे पेपर टू में 2 डिफरेंट टाइप्स के 12 मार्क के क्वेश्चंस पूछेगा। यानी कि अगेन 8 मार्क की तरह, जैसे 8 मार्क में 3 टाइप्स थी ना, यहाँ पे 12 मार्क में 2 टाइप्स एग्जिस्ट करेंगे, टाइप ए एंड टाइप बी, टाइप 1 या टाइप 2। तो इन दोनों टाइप्स में है क्या, क्या डिफरेंस है, हमें ये समझना है ताकि हम प्रॉपरली आंसर को अटेम्प्ट कर सकें। तो देखिए सबसे पहले मूव करते हैं टूवर्ड्स टाइप ए। टाइप ए में क्या है, एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन विथ 3 पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। यानी एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा, बट क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स पूछेगा। और उन तीनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और उन तीनों पॉइंट्स के साथ आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, कंक्लूजन भी इंक्लूड करेगा। क्योंकि 12 मार्क के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कंक्लूजन एग्जिस्ट करता है, चाहे टाइप ए बेस्ड क्वेश्चन मिले या टाइप बी बेस्ड क्वेश्चन मिले। एग्जाम में क्या करेगा, हमें लाजमी कंक्लूजन इंक्लूड करके देगा। इट मीन्स दैट हमें अपना ओपिनियन, अपनी जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करनी है। तो देखें टाइप ए में क्या बोल रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर हमसे पूछेगा 3 पॉइंट्स। 3 बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, 3 ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, 3 मेथड्स भी हो सकती हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस भी हो सकती हैं। इट कैन बी एनीथिंग, बट पूछेगा 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में। जब एग्जामिनर आपसे 3 पॉइंट्स पूछेगा तो आपने क्या करना है, वहां पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो देखें क्या है, ईच पॉइंट विल कंसिस्ट ऑफ 3 मार्क्स। यानी 3 पॉइंट्स पूछ रहा है ना, पहला पॉइंट 3 मार्क, दूसरा पॉइंट 3 मार्क, तीसरा पॉइंट 3 मार्क्स। तो हर पॉइंट आपके पास 3 मार्क के अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट कर रहा होगा, 3 मार्क्स ईच होगा। और 3 मार्क्स ईच का मतलब क्या है आपके पास, देखें 3 मार्क्स ईच मीन्स देयर विल बी 1 मार्क फॉर नॉलेज, 1 मार्क फॉर एप्लीकेशन एंड अनदर 1 मार्क फॉर एनालिसिस। क्या हुआ, +1, +1, +1। तो आप अगर रिकॉल करें पेपर 1 पार्ट डी, तो वहां पे क्या था, वहां पे भी तो यही होता है, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस, उसी पे पूरा आपका आंसर बेस कर रहा होता है। पार्ट डी की बात कर रहा हूं, तो सेम उसी तरह इसको हमें अटेम्प्ट करना है। पॉइंट लिखना है, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन एंड पॉसिबल इम्पैक्ट, नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस। देखिए इसको और स्पेसिफाई करके बता देता हूँ। नॉलेज मीन्स stating point, application means explanation of point, जो हमने पॉइंट लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू केस स्टडी, जो हमारी केस स्टडी है उस केस स्टडी से हमने रिलेट करना है, रेफरेंस डेवलप करना है, दैट विल बी एप्लीकेशन। एंड एनालिसिस मीन्स impact on business your ऑफ योर स्टेटेड नॉलेज, जो आपने पॉइंट लिखा है उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, ओ सॉरी, उसकी वजह से इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, उसकी वजह से बिजनेस पे क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए हर पॉइंट में हमें इन तीनों चीजों पे काम करना है, नॉलेज एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। क्योंकि जब हम नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस पे काम करेंगे तो ईच पॉइंट
वे हमें पूरे 12 मार्क्स हम गेन करते जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हुए अभी तक? 9 मार्क्स हुए। 3 × 3 इन टोटल 9 मार्क्स। कंक्लूजन पे आ रहे हैं, तो कंक्लूजन कितने मार्क्स का है? कंक्लूजन हमारे पास फर्दर 3 मार्क्स का एग्जिस्ट कर रहा है। और 3 मार्क्स को किस तरह एग्जामिनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? तो देखिए, 3 मार्क को भी एग्जामिनर दो डिफरेंट चीजों पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्या दो चीजें देखें? एक है ऑरेंज में जो इंफॉर्मेशन लिखी, दूसरी क्या है? रेड में इंफॉर्मेशन। देखिए, कंक्लूजन की अगर बात करें, कंक्लूजन इज टोटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, योर जजमेंट। तो देखिए, आपने अपना ओपिनियन लिखा विद द सपोर्ट ऑफ अ बेनिफिट, क्योंकि हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। तो हम वहां पे उसकी रीजनिंग मेंशन करेंगे, जस्टिफिकेशन मेंशन करेंगे। तो वो जो हम बेनिफिट लिख रहे हैं ना, वो बेनिफिट क्या है हमारे पास? वो बेनिफिट हमारे पास 1 मार्क हमें गेन करके दे रहा है। पॉइंट स्टेट करा, 1 मार्क आएगा। आगे देखें, रेफरेंस कलर चेंज कर दो ताकि क्लैरिटी रहे। एंड रेफरेंस टू द केस स्टडी, वो जो पॉइंट हम लिख रहे हैं उस बेनिफिट को हमें केस स्टडी से रिलेट भी करना है। क्योंकि 12 मार्क में, पेपर 2 में एग्जामिनर आपके कंक्लूजन में आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो भी ओपिनियन, जो भी जजमेंट है, वो आपने लाजमी लाजमी केस स्टडी से रिलेट करनी है। तो देखें, जैसे ही मैं अपने कंक्लूजन को रिलेट करूंगा विद केस स्टडी, तो आई विल गेट अनदर 1 मार्क। 2 मार्क आए अभी तक। फिर इसी थर्ड मार्क देखें। अब आपने दो ऑप्शन सेलेक्ट करे, एक ऑप्शन सेलेक्ट करे, फर्दर 2 ऑप्शंस को रिजेक्ट भी तो करे। 3 चॉइसेस थी ना, एग्जामिनर ने 3 पॉइंट्स देते हैं। तो एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करा, तो बाकी दो को रिजेक्ट कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? उसकी भी हमें जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी। तो देखें, स्टेट लिमिटेशंस ऑफ रिजेक्टेड ऑप्शंस, जो ऑप्शंस हमने रिजेक्ट करे उसकी लिमिटेशंस। जैसे ही हम लिमिटेशन लिखेंगे, वी विल गेट अनदर 1 मार्क। तो क्या हुआ यहाँ पे? 3 मार्क्स ऑफ कंक्लूजन वापस इस तरह हम गेन करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखें, ये वही वाली केस स्टडी है, कौन सी वाली? जो हम पहले फर्स्ट डे से डिस्कस कर रहे हैं। अ कंपनी विद द नेम ऑफ सफारी एडवेंचर्स, SA। देखें, उसी केस स्टडी पे हम अभी वर्किंग कर रहे हैं। तो ये केस स्टडी हमें वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी हमने केस स्टडी की इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लास कंडक्ट करी थी। सही। तो देखिए, अच्छा, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए सवाल में क्या है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, आप सिर्फ वो रीड करें। Tocumbo is considering the following 3 options for the future growth of SA safari tours। ठीक है, 3 तरीके सोचे थे एक्सपेंशन के लिए। एक ऑप्शन क्या था? कि अपने पास से मोर सफारी व्हीकल्स अवेलेबल करें, ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 देखें। ऑप्शन नंबर 2 क्या था? अब वो सिर्फ और सिर्फ यंग पीपल को टारगेट करे, यंग पीपल के अंदर कैंपिंग सर्विस ऑफर करे। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 में, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग नॉर्मल होटल्स, अब वो क्या करे? हाई इनकम ग्रुप के लिए सर्विसेज अवेलेबल करे बाय ऑफरिंग देम लग्जरी होटल्स। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड थी। आगे देखें, ये रही अपेंडिक्स 2 हमें रीड करना। अपेंडिक्स 2 में क्या बात हो रही है? टोकम्बो ने अपने टोकुम्बो को लेटर आया फ्रॉम हिज अकाउंटेंट। सब्जेक्ट क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द न्यू व्हीकल। हम लोग जो नई व्हीकल परचेज कर रहे हैं उसके लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस, कौन सा ऑप्शन ऑफ फाइनेंस यूज करें जिससे हम उस व्हीकल को परचेज कर सकें। न्यू व्हीकल विल बी नीडेड विच एवर ऑप्शन यू चूज फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। I have considered several sources of finance you could use
फॉर द न्यू व्हीकल इंटरेस्ट रेट ऑन द बैंक लोन हैव फॉलन टू 2%, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, 2% पे आ गया। while the interest rate on saving are 3%, जबकि सेविंग के ऊपर, स्पेंडिंग पे 2% है, सेविंग के ऊपर कितना दे रहा है बैंक? 3% दे रहा है। इट मीन्स दैट लोगों को स्टिल इंकरेज कर रहे हैं टू सेव मोर फाइनेंसेस रादर देन स्पेंडिंग इट। आई थिंक यू शुड चूज फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, क्योंकि उसने तो अब सारे ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करके रख दिया। अब शॉर्टलिस्टेड ऑप्शन में से टोकुम्बो ने एक ऑप्शन को फाइनलाइज करना है। तो अब देखें आगे। लीजिंग, इट मीन्स दैट लीजिंग मीन्स आपने क्या करा, व्हीकल्स को ऑन रेंट एक्वायर करा, रेंटल बेसिस पे यूज करने के लिए। नंबर टू, बैंक लोन, बैंक से हमने पैसे बोरो करे फॉर मल्टीपल इयर्स, फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, 2 साल, 3 साल, 4 साल। रिटेन प्रॉफिट मींस बिजनेस के प्रॉफिट्स को हमने री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या, तीन ऑप्शंस हमारे पास उसने शॉर्टलिस्ट करके दे दिए, किसने? अकाउंटेंट ने। फर्दर देते हैं, वी कैन मीट टू डिस्कस दीज सोर्सेज इफ दैट वुड हेल्प यू टू डिसाइड। फर्दर मीटिंग के लिए भी बोलेगा, आप मीटिंग कंडक्ट करना चाहे कर ले, आई विल बी अवेलेबल, ताकि हम इन तीनों में से कोई ऑप्शन फाइनलाइज करें। तो ये एक केस स्टडी को हमने रिकॉल करा और उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को पढ़ा अभी तक। अब देखें, क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, देखें। Consider the following three sources of funds Tocumbo could use for the new vehicles। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन यूज करना है वो हमें देखना है। विच सोर्स ऑफ फाइनेंस ही शुड ही चूज, तीनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो हमें बताना है। इट मीन्स दैट ये चीज हम कहाँ बताएंगे, ये हम बताएंगे कंक्लूजन में, कौन सा ऑप्शन उसे सिलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन उसके लिए सूटेबल है। इसी तरह आगे एक और इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो भी आप ऑप्शन सजेस्ट करो इट शुड बी प्रॉपरली जस्टिफाइड। आपने जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी कि भाई आप बैंक लोन बोल रहे हो तो बैंक लोन क्यों बोल रहे हो, आप लीजिंग बोल रहे हो तो लीजिंग क्यों बोल रहे हो। लेकिन इनिशियली हमें तीनों को इक्वली डिस्कस करना है, तीनों को इक्वल स्टांस पे रखते हुए हमें डिस्कस करना है। इट मीन्स दैट अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाले टॉपिक में चैप्टर नंबर 22 में जो हमने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स करे थे उसकी अब हमें हेल्प चाहिए। तो देखें, लीजिंग के ऊपर मैंने पॉइंट लिखा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वैसे कलर्स तीनों के डिफरेंट है, हाईलाइट करते फिर भी जा रहा हूँ। टोकुम्बो कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू व्हीकल। लीजिंग में ऐसा ही कुछ होता है कि भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कौन पे करता है? हमारे पास जो मेन बिजनेस है, जो फाइनेंसिंग फर्म है जिससे हमने वो नॉन करंट एसेट एक्वायर किया है, तो टोकुम्बो को रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा नहीं पे करना, नहीं व्हीकल्स का। तो ये हमारी नॉलेज काउंट होगी। देखें, हमने यहाँ पे नॉलेज स्टेट कर दी, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, और कुछ भी नहीं लिखा अभी तक हमने। नॉलेज प्लस वन। अब देखिए पिंग में क्या करा है, इसके आगे हमने एक्सप्लेन करा अपनी पॉइंट को, नॉलेज वाले, कि भाई क्यों रिपेयर मेंटेनेंस के लिए हमें पे नहीं करना। देखिए इंफॉर्मेशन, acquiring it on rent means the cost of periodic maintenance of vehicles for wildlife tours will be paid by the leasing company। हमने जनरली समझाया कि भाई रेंट पे एक्वायर कर रहे हैं, तो रेंट पे एक्वायर करने का मतलब क्या है? आपके पास पीरियोडिक मेंटेनेंस किसकी? व्हीकल्स की। किस पर्पस के लिए? वाइल्ड लाइफ टूर्स के लिए। कौन पे करेगा? आपके पास सिंपल लीजिंग कंपनी पे करेगी। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, व्हीकल फॉर वाइल्ड लाइफ टूर्स, ये हमारा एप्लीकेशन काउंट होगी, केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन प्लस वन एंड पॉसिबल इम्पैक्ट रिजल्ट देखें। जब हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा कम कर रहे हैं तो बिजनेस पर रिजल्ट क्या आएगा? सो एक्सपेक्टेड वीकली एक्सपेंस विल रिड्यूस फ्रॉम 12,000। हफ्ते का जो वीकली एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है ना, $12,000 का, वो कम हो जाएगा। ये अमाउंट कहाँ से लाया? देखिए वापस केस स्टडी से रेफरेंस डेवलप करा है, लेकिन ये अमाउंट आई कहाँ से? कौन से वाले? ऑप्शन वन पे आए हम लोग। ऑप्शन वन में देखें, जो इंफॉर्मेशन हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखें, क्या बोल रहा है? वीकली एक्सपेंस कितना है? $12,000 का।
तो यही चीज मैंने बोला, अगर हम लीजिंग पे लेंगे तो वो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, वही इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं कहा। तो देखिए, फर्दर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, फर्दर रिजल्ट ऑन द बिजनेस क्या आ रहा है, लीडिंग टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स ऑफ एस। जब हमारे पास एक्सपेक्टेड एक्सपेंस कम होगा, खर्चा कम होगा, तो प्रॉफिट्स पे पॉजिटिव चेंज आएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फर्दर इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस। यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने इम्पैक्ट लिखा है, ये पर्पल वैल्यू, पर्पल में एंड येलो में, ये क्या है, एनालिसिस आ रहा है, जहाँ पे वी गॉट एडिशनल 1 मार्क। तो इस तरह अभी तक 12 में से वी गॉट 3 मार्क्स टिल नाउ, 3 नंबर आए अभी तक मेरे पास।